Welcome to Injili Media. एक मशहूर यूट्यूबर ने पिछले दिनों ऐलान किया कि वो मसीहियत को कबूल करने का फैसला कर चुके हैं। गो के उन्होंने अभी फॉर्मली मसीहियत कबूल करने की जो रसूम होती है, रिचुअल्स होते हैं जैसे बपतिस्मा, अभी वो उस प्रोसेस तक नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने मसीहियत को कबूल करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही बाज़ाब्ता तौर पर बपतिस्मा लेकर मसीहियत कबूल करने जा रहे हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो मसीहियत कबूल कर चुके हैं तो गलत ना होगा। ये साहब हैं जो यूट्यूब पर अपने चैनल अपोस्टेट प्रॉफिट के नाम से जाने जाते हैं। अपोस्टेट प्रॉफिट इस्लाम से एग्नोस्टिक हुए, एग्नोस्टिक से एथियस्ट हुए और एथियस्ट से फाइनली अब वो एक बार फिर एग्नोस्टिक होने के बाद मसीहियत की तरफ राग़िब होकर मसीहियत कबूल करने जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने मसीहियत कबूल करने का ऐलान भी कर दिया है। अपोस्टेट प्रॉफिट ने बहुत साल लिए मज़ाहब का मुतालिया करने में और उन्होंने ये फैसला यकदम नहीं किया। उन्होंने बहुत वक्त लिया, बहुत से मज़ाहब का मुतालिया किया और फिर हतमी नतीजे पर पहुंचे कि वो मसीहियत को अपने लिए बेहतरीन इंतखाब समझते हुए मसीहियत को अपना मजहब चुनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात करना बहुत जरूरी है कि अपोस्टेट प्रॉफिट ने चूंकि ये फैसला यकदम नहीं लिया, तो यहाँ समझने की बात यह है कि उन्होंने इतनी देर के बाद ये फैसला क्यों लिया। मेरे नजदीक उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने कई साल लिए अपना पहला मजहब यानी इस्लाम को छोड़कर वो एग्नोस्टिक हुए, फिर एग्नोस्टिक से वो एथियस्ट हुए, एथियस्ट से वो फिर एग्नोस्टिक हुए और एग्नोस्टिक होने के बाद अब वो मसीहियत कबूल कर रहे हैं। उन्होंने इतना वक्त इसलिए लिया ताकि वो अच्छी तरह से मुतालिया कर सकें और दीगर मज़ाहब को भी अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि वो जब फैसला करें तो उन्हें यकीन हो कि वो जो फैसला करने जा रहे हैं वो एक नहायत ही मुदब्बराना यानी कि सोचा समझा फैसला है, ना कि किसी एक बात को लेकर उन्होंने यकदम कोई फैसला कर लिया हो। उनका ये तरीकाकार बहुत अच्छा है। जब भी कोई अपना मजहब तर्क करता है तो ये आसान नहीं होता और फिर अपना मजहब तर्क करने के बाद किसी और मजहब को अपनाना उससे भी मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि उन्होंने कई साल लिए इस तमाम प्रोसेस में से गुजरने के लिए और वो खुद कहते हैं कि उन्होंने यहूदियत का मुतालिया किया, पारसी मजहब का मुतालिया किया, हिंदुइज्म का मुतालिया किया, बहुत से मज़ाहब का जो मेन स्ट्रीम रिलीजन्स है उनका मुतालिया किया और फिर मसीहियत में भी उन्होंने बहुत से डिनोमिनेशंस का मुतालिया किया और बहुत सी डिनोमिनेशंस का मुतालिया करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो ना तो प्रोटेस्टेंट चर्च की किसी डिनोमिनेशन में दाखिल हो रहे हैं, ना कैथोलिसिज्म में। गो के वो कहते हैं कि एक वक्त वो कैथोलिक चर्च की डॉक्ट्रिन्स या कैथोलिक चर्च की टीचिंग्स से काफी मुतासिर थे और उन्होंने सोचा कि वो कैथोलिक चर्च को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हतमी फैसला उन्होंने ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसकी ज्यादातर रूट्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में है यानी कि यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च, उन्होंने उस चर्च को या उस डिनोमिनेशन को या मसीहियत की इस ब्रांच को एक्सेप्ट करने का फैसला किया है। उनके नजदीक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च मसीहियत की कदीम तरीन डॉक्ट्रिन्स है या रवायात है, वो उसके करीब तर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को देखते हैं। अपोस्टेट प्रॉफिट ने बहुत टाइम लिया है और मसीहियत के मेन स्ट्रीम फिरकों को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को ज्वाइन करेंगे। तो हमारी तरफ से अपोस्टेट प्रॉफिट को मसीहियत कबूल करने पे मुबारकबाद और खुदा उन्हें अपने इस न्यूली फाउंड फेथ में मजबूत करे और उनकी जिंदगी में जो तब्दीली आई है वो बाबरकत साबित हो उनके लिए, उनके खानदान के लिए। और हमारी दुआ है कि वो अपने इस नए सफर में जो उन्होंने मसीहियत को ज्वाइन करके शुरू किया है, उनकी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करे और उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे। बहुत से लोग दावा करते हैं मैंने बहुत से मज़ाहब का मुतालिया किया, मैंने सब मज़ाहब का मुतालिया किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मजहब ही सच्चा मजहब है। आपका फैसला ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा दावा करते हैं कि मैंने बहुत से मज़ाहब, सब मज़ाहब
مذاہب کا مطالعہ کیا تو پھر آپ کو حقیقت میں سب مذاہب یا کم از کم جو بڑے مین اسٹریم ریلیجنز ہیں ان کا حقیقت میں مطالعہ کرنا چاہیے. ایسا دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن اسے پورا کرنا آسان نہیں. اپوسٹل پروفٹ نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے یہ سفر بتدریج طے کیا ہے. اپنا پہلا مذہب چھوڑ کر وہ لا دین ہو گئے, ایتھیسٹ ہو گئے. ان کے دل و دماغ میں جو شک و شبہات تھے مذہب کو لے کر, خدا کو لے کر, انہوں نے اس پہ وقت صرف کیا, بہت گہرائی میں بڑے مذاہب کا مطالعہ کیا, جہاں تک کہ وہ اسرائیل گئے. یہودیت سے بھی وہ بہت متاثر تھے. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں یہودی مذہب کی بہت عزت کرتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ اسرائیل کا سفر کیا, وہاں ویلنگ وال پہ بھی گئے, وہاں یہودی پریسٹ سے, رہبائی سے ملے. یہودیت کا بھی انہوں نے بہت گہرائی میں مطالعہ کیا, لیکن ان کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ وہ مسیحیت کے گریک آرتھوڈاکس چرچ کو جوائن کر رہے ہیں. تو once again, Apostle Prophet, God bless you in this new journey and may God use you for His cause. Thanks for watching.